उपचुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही है, राजनीतिक दलों के बीच सियासी खेल भी तेज हो रहा है। बीजेपी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और इस बार का दौर दिलचस्प है। पुराने और भरोसेमंद चेहरों पर ही विश्वास जताया गया है। आखिर बीजेपी की इस रणनीति के पीछे क्या कारण है और विपक्ष इस पर कैसे पलटवार कर रहा है, आइए जानते हैं सियासी खेल की गहराई। बीजेपी ने करहल से अनुजेश यादव, मझवा से सुष्मिता मौर्य और खैर से सुरेंद्र दिलेर जैसे पुराने नामों पर फिर से दांव लगाया है। इन प्रत्याशियों के चयन को सिर्फ चुनावी घोषणा नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। खासकर जहां पार्टी को पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, वहां फिर से पुराने चेहरों को उतारना बड़े सवाल खड़ा करता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ने इस उपचुनाव में अपने पुराने चेहरों पर दांव इसलिए खेला है क्योंकि पार्टी जनता के भरोसे और अपने प्रत्याशियों के अनुभव को भुनाना चाहती है। करहल में जहां साल 2022 में अखिलेश यादव की बड़ी जीत हुई थी, वहीं अब बीजेपी ने एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा है जो इलाके में अपनी पैठ बना चुके हैं। इसी तरह मझवा में सुष्मिता मौर्य जो पहले विधायक रह चुकी हैं, उनको मैदान में उतारकर बीजेपी अपने पुराने किले को वापस पाना चाहती है। जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है और ये सभी कैंडिडेट्स समावेशी है, सर्वस्पर्शी है। भारतीय जनता पार्टी का वो नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको साकार करने वाले हैं। भाजपा केवल नारा नहीं देती है बल्कि अपने हर काम में इसकी झलक दिखाई पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी स्थानीय इकाइयों के साथ परामर्श करके घोषित किए गए हैं और ये सभी प्रत्याशी चुनाव में जीत हासिल करेंगे। हालांकि बीजेपी की इस रणनीति से उसके सहयोगी दलों में हलचल मच गई है। निषाद पार्टी ने मझवा और कचहरी सीटों पर दावा किया था, लेकिन बीजेपी ने इन सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारकर एक स्पष्ट संकेत दिया है कि वो अपने राजनीतिक एजेंडे के साथ समझौता नहीं करेगी। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, लेकिन क्या वाकई ये एकजुटता चुनाव तक बनी रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। यूपी चुनाव में बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है, लेकिन क्या ये रणनीति बीजेपी को जीत दिला पाएगी या विपक्ष की पकड़ इन सीटों पर बनी रहेगी? उपचुनाव के नतीजे यूपी की सियासत में बड़ा बदलाव ला सकता है। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स पर, जहां हर खबर के पीछे की सियासत से हम आपको कराएंगे रूबरू। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।